उस दिन हवेली में खास माहौल था। गीता के माता पिता मोहन और सरला कई दिनों बाद अपनी बेटी से मिलने आए थे। आज सब लोग एक साथ बैठकर रात का खाना खाने वाले थे। सब लोग खाने के लिए बैठे थे। रसोई से छोटी बहू नीलम अपने हाथों से थाली सजा कर ला रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कुछ और ही चल रहा था। वो एक खास थाली गीता के सामने रखती है। उसी समय दरवाजे के पास खड़ा भोला सब देख रहा होता है। उसके चेहरे पर शक साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही नीलम पीछे हटती है, मालिक, एक बात कहनी थी। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ जाती हैं। क्या बात है भोला? मालिक, ये जो छोटी बहू ने बड़ी बहू के सामने थाली रखी है, इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, छोटी बहू खाने के साथ कुछ ऐसा करती है जो ठीक नहीं लगता। पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। चुप, तुम एक नौकर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की? छोटी बहू, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर मैं गलत हूँ तो आप ही ये खाना खा लीजिए। मैं बड़ी बहू के लिए दूसरी थाली ले आता हूँ। नीलम एक पल के लिए घबरा जाती है। हाँ नीलम, अगर कुछ गलत नहीं है तो तुम खा लो। कम से कम सबको तसल्ली हो जाएगी। नहीं, वो मैं अभी भूखी नहीं हूँ। कोई बात नहीं छोटी बहू, थोड़ा सा ही खा लीजिए। मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है। नीलम, बात घुमाओ मत, सीधा सीधा खा लो। नीलम पसीना पसीना होने लगती है। अगर कुछ नहीं है तो डर कैसा? छोटी बहू, खा लीजिए। नीलम, ये आखिरी बार कह रहा हूँ, खाओ इसे। नीलम के हाथ कांपने लगते हैं। वो पीछे हटती है। नहीं, मैं ये नहीं खा सकती। क्यों? क्या दिक्कत है? कुछ पल का सन्नाटा, फिर अचानक नीलम के मुंह से निकल जाता है, क्योंकि इसमें जहर है। जैसे ही ये शब्द निकलते हैं, पूरा घर सन रह जाता है। सरला हैरानी और दर्द में, नीलम, ये क्या कह रही है तू? मोहन टूटे हुए स्वर में, तो इतनी गिर सकती है अपनी ही बहन के साथ? रमेश गुस्से और सदमे में, नीलम, तुमने ये क्या किया? गीता के साथ ऐसा क्यों? गीता चुपचाप खड़ी रहती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। नीलम रोते हुए, लेकिन सच्चाई सामने आ चुकी होती है। मैं बस उसकी खुशियां बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सब कुछ उसी को क्यों मिलता था? मैं हार गई थी, इसलिए। बस, बहुत हो गया। जिस घर में बहू बनकर आई, उसी घर को बर्बाद करने चली थी तू। नीलम रोती हुई वहीं बैठ जाती है। उसकी सारी चालें अब उसी पर भारी पड़ चुकी थी। रमेश धीरे धीरे गीता के पास आता है। गीता, मैंने तुम्हें समझा ही नहीं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। गीता आंसू पोंछते हुए धीरे से कहती है, गलती हर किसी से होती है, लेकिन उसे मान लेना ही सबसे बड़ी बात होती है। भोला और मीना एक तरफ खड़े होते हैं। उनके चेहरे पर संतोष होता है कि उन्होंने सही समय पर सच सामने ला दिया। सच चाहे जितना भी छुपाओ, एक दिन सामने आ ही जाता है। उस दिन के बाद हवेली में सब कुछ बदल गया। नीलम की जलन और बुराई का अंत हो गया और गीता की सच्चाई और अच्छाई की जीत हुई। समय के साथ घर में फिर से खुशियां लौट आईं और सबको ये समझ आ गया कि दूसरों के लिए बुरा सोचने वाला अंत में खुद ही हार जाता है।